हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने रिलेशंस अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चों के साथ कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या फिर आप जिनके साथ काम करते हो उनके साथ आपका बिहेवियर कैसे और अच्छा हो सकता है। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को समझने की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं? तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हम अपने खुद के अंदर के चेंज से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप पर लिखी हुई एक ऐसी ही बुक की बात करते हैं जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और इसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम इस बुक के बारे में और ऑथर डेल कार्नेगी के बारे में कुछ जान लेते हैं। डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर और लेक्चरर थे। इस बुक को लिखने से पहले वो पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कोर्सेज कंडक्ट करते थे। जब डेल कार्नेगी इन कोर्सेज में लोगों से बात करते थे, तभी उन्हें पता लगा कि हर इंसान अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए काफ़ी स्ट्रगल करता है, और तभी उन्होंने एक रिसर्च ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप पर स्टार्ट किया। इस रिसर्च के दौरान उन्हें पता लगा कि अभी तक ह्यूमन रिलेशनशिप पर एक भी बुक नहीं लिखी गई है। ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक रिसर्च बेस्ड स्टडी पर लिखी गई है, और ऑथर डेल कार्नेगी ने 2 साल के इंटेंस रिसर्च और प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बाद ही इस बुक को लिखा है। फ्रेंड्स, ये बुक 1937 में पहली बार पब्लिश हुई थी, और आज इतने साल बाद भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हम कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके सीख सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग अवर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर ऑफिस में या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बुक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, ताकि हम अपने साथ वालों के साथ और बेहतर रिलेशंस बना सकें। डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमारे सक्सेस का राज किसी भी सेक्टर में 15% हमारे टेक्निकल स्किल या नॉलेज से होता है, और 85% हमारी स्किल टू मेंटेन ह्यूमन रिलेशंस एंड टू लीड पीपल से होता है। इनफैक्ट हमारी एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज, लीडरशिप क्वालिटीज और अपने कलीग से रिलेशनशिप पर काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बुक में लिखे हुए कुछ लेसन्स को सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनको फॉलो करके एक और अच्छा रिलेशनशिप अपने कलीग्स के साथ मेंटेन कर सकें। दोस्तों, सबसे पहला लेसन है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना किसी भी इंसान को पसंद नहीं होता है। अगर हम किसी को बुरी तरह डांटते हैं तो सामने वाला अपने आप को डिफेंड करता है, और इस तरीके से वो अपनी गलती कभी नहीं मानता है और वो हमसे कन्विंस भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म से हम सामने वाले की रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, और इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता है। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर किसी ने कुछ गलती की हो, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, तो उनको क्रिटिसाइज करने की जगह उन्हें हमें तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। द नेक्स्ट लेसन इज गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि हर एक इंसान का एक डिजायर होता है, और वो है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि हर कोई अपने आप को दूसरों की नज़र में एक इम्पोर्टेंस होल्ड करने के लिए ट्राई करता है। हर एक इंसान अटेंशन और सिंपैथी गेन करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने साथ वालों को ऑनेस्टली अप्रिशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट इमीडिएटली देखने को मिलेगा। यह एक प्रूवन फैक्ट है कि दूसरे को प्रोत्साहित करने से हम उस इंसान की काम करने की भावना को और बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आलोचना ना करके अगर हम जेन्युइनली सामने वाले को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें एक काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट लेसन इज अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। फ्रेंड्स, हर इंसान अपने बारे में ही सोचता है। हमारे काम करने का तरीका हमेशा ऐसा ही होता है कि हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा हो, हम इसके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है तो हमें उनके पर्सपेक्टिव से बात करना चाहिए। अगर हम दूसरे लोगों के फ़ायदे या फिर वो लोग क्या चाहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो डेफिनेटली हम उनको इन्फ्लुएंस या फिर कन्विंस कर सकते हैं।
दोस्तों ये दुनिया सिर्फ सेल्फिश लोगों से भरी हुई है, तो वो इंसान जो सेल्फलेसली दूसरों की मदद करे उसके सफल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। द नेक्स्ट लेसन इज स्माइल। दोस्तों हमारी स्माइल करने की आदत हमें काफी आगे बढ़ा सकती है। हम सब ने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम मुस्कुराते हुए किसी से बात करें तो हमारा रिलेशन उस इंसान के साथ काफी अच्छा हो जाता है। ये स्माइल करने की आदत हमारे बिहेवियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है और हम एडवर्स सिचुएशन में भी इसकी मदद से लोगों को कन्विंस या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द नेक्स्ट लेसन इज ऑलवेज एड्रेस पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम। दोस्तों हर एक सक्सेसफुल पर्सन बताते हैं कि उनके सक्सेस का एक ये राज होता है कि वो अपने सारे कलीग्स को उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस करते हैं और ऐसा करने से वो उनसे काफ़ी क्लोज रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट हर एक पर्सन का नाम उनका स्वीटेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है उनके लिए। तो अगर आप लोगों को उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस करेंगे तो आप उस इंसान से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट लेसन इज बी ए गुड लिसनर, इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। दोस्तों हर एक इंसान की आदत होती है सिर्फ अपने बारे में बोलना, लेकिन अगर हम दूसरों को बोलने का मौका दें और उन्हें जेन्युइनली सुने तो इट विल हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट। हमें एक अच्छे लिसनर बनने की कोशिश करनी चाहिए और अगर हम ऐसा करेंगे तो वी कैन एक्सेल और हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव और सोच को और अच्छे से समझ सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स। द नेक्स्ट लेसन इज द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। फ्रेंड्स किसी भी आर्ग्यूमेंट का कोई एंड नहीं होता है और हम कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते हैं। अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में हम अपनी बात को पूरे जोर से ऊपर रख देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जीत गए, बट असलियत में हम हार चुके हैं क्योंकि हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे और अभी भी उनका पॉइंट ऑफ थॉट या पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही होगा। तो फ्रेंड्स द ओनली वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट और इस टेक्निक को हम अपने लाइफ में आराम से यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। दोस्तों अगर दो लोग चिल्लाते हैं तो वहां पर बातें नहीं होती, सिर्फ शोर और लड़ाइयाँ होती है। द नेक्स्ट लेसन इज शो रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। फ्रेंड्स ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम हमेशा ही सही हों। हमें अपने सामने वाले के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम हमेशा उनको रॉन्ग प्रूफ करते रहेंगे तो हम उनके इंटेलिजेंस, प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे करते रहते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि दूसरों का ओपिनियन गलत है तो हमें फैक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए और उन्हें कन्विंस करना चाहिए रेदर देन सेइंग यू आर रॉन्ग। द नेक्स्ट लेसन इज इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। दोस्तों हमारे अंदर इतना करेज होना चाहिए कि अगर हम गलत हो तो उसे हम एडमिट कर ले। ऐसा करने से हमें एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है और इस टेक्निक से हम अपने बिहेवियर में काफ़ी बदलाव देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप गलत हैं तो एक्सेप्ट इट एंड यू विल सी द चेंज। द नेक्स्ट एंड द फाइनल लेसन इज यूज इनकरेजमेंट। फ्रेंड्स इनकरेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो वंडर्स कर सकता है। अगर हम किसी को उसकी गलती के लिए डांटते हैं या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उस पर्सन को काफ़ी डिमोरलाइज कर जाते हैं, लेकिन अगर हम उसकी गलती को इनकरेजिंग तरीके से सिखाएं और उसे मोटिवेट करें तो वो इंसान इस दुनिया में वंडर्स कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ लेसन्स थे जो मैंने इस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से डिस्कस किया है। दोस्तों इस बुक को ऑथर ने एक रिसर्च के बाद ही लिखा है और ये सारे लेसन्स प्रैक्टिकली प्रूवन है। ऑथर ने इस बुक में काफ़ी केस स्टडीज भी डिस्कस किया है जिसमें लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि इन लेसन से उन्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक जो आपको ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप विद अदर पीपल को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो लास्ट में आई विल से कि चलिए हम एक दूसरे को जज ना करके आपस में एक अच्छे ह्यूमन रिलेशनशिप को मेंटेन करने का ट्राई करते हैं सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली एंड ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू लिव हैप्पीली। जय हिंद।